तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो इंडिया में डिजिटल एंटरटेनमेंट का कह सकते हैं दूसरा नाम बन चुका है, भुवन बाम। तो चलिए इनकी पूरी कहानी को जरा डिटेल में समझते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 2.67 करोड़। ये यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी फौज है। और अगर पिछला नंबर बड़ा लगा तो ये तो और भी जबरदस्त है। उनके चैनल पर टोटल व्यूज हैं 5.28 अरब से भी ज्यादा। मतलब सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? जी हाँ, बस एक वायरल वीडियो से। कहानी पूरी फिल्मी लगती है ना? एक फोन के फ्रंट कैमरे से और एक लड़का रातों रात इंटरनेट पर छा गया। लेकिन भुवन बाम को सिर्फ एक यूट्यूबर कहना सही नहीं होगा। वो इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल एंटरटेनमेंट पायनियर्स में से एक हैं, जिन्होंने कंटेंट बनाने का तरीका ही बदल कर रख दिया। एक नज़र इन पर डालिए। कॉमेडियन, राइटर, सिंगर, एक्टर, एंटरप्रेन्योर, क्या नहीं है वो। उनकी पहचान सिर्फ यूट्यूबर तक रुकी नहीं, वो एक असली मल्टी टैलेंटेड पावर हाउस हैं। हर बड़ी कहानी की एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत होती है, और भुवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कोई प्लान करके नहीं हुआ था, सब कुछ अचानक हुआ। तो हुआ यूं कि कश्मीर बाढ़ के दौरान एक न्यूज़ रिपोर्टर एक महिला से जिसके बेटे की मौत हो गई थी, बहुत ही असंवेदनशील सवाल पूछ रहा था। भुवन ने उसी पर एक सटायरिकल वीडियो बनाया, और मजे की बात यह है कि वो वीडियो सबसे पहले पाकिस्तान में वायरल हुआ। बस उसी एक वायरल वीडियो से मिले हौसले ने जून 2015 में बीबी की वाइन्स को जन्म दिया। और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं, वो इतिहास है। तो बेबी की वाइन्स में ऐसा क्या था जिसने उसे इतना बड़ा, इतना पॉपुलर बना दिया? क्या था उसका सीक्रेट सॉस? कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल था। छोटे छोटे वीडियोस जो एक आम शहरी लड़के की जिंदगी, उसके दोस्तों और परिवार के साथ उसकी मजेदार नोक-झोंक को दिखाते थे। यही सादगी और अपनापन लोगों के दिलों को छू गया। और यहीं भुवन का असली जीनियस सामने आता है। स्क्रीन पर ये जितने भी किरदार दिख रहे हैं, भुवन, बनछोड़दास, समीर भुद्दी, टीटू मामा, ये सारे के सारे किरदार वो अकेले ही निभाते हैं। सोचिए, एक इंसान और उसने अपनी पूरी दुनिया बना ली। और सबसे ज़रूरी बात, शुरू में ना कोई बड़ा स्टूडियो था, ना महंगे कैमरे, बस एक फ़ोन और उसका फ्रंट कैमरा। इसी वजह से उनके वीडियोस इतने असली, इतने रियल लगते थे कि लाखों लोग उनसे सीधे कनेक्ट कर पाए। लेकिन भुवन बाम सिर्फ यूट्यूब वीडियोस तक ही नहीं रुके। उन्होंने अपनी पहचान को बड़ा बनाने का सोचा और वाइन्स की दुनिया से बाहर कदम रखा। जरा इस सफर को देखिए। 2016 में म्यूजिक, फिर 2018 में टीटू टॉक्स जैसा इंटरव्यू शो, 2019 में फिल्म फेयर अवार्ड, और फिर ढिंडोरा और ताज़ा खबर जैसी बड़ी बड़ी सीरीज। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग को दिखाता है कि कैसे एक क्रिएटर से एक एंटरटेनर बनना है। देखिए, एक यूट्यूबर के लिए डिजिटल दुनिया से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी जगह बनाना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन भुवन ने ये काम बड़ी कामयाबी से कर दिखाया। पहले यूट्यूब पर ढिंढोरा की जबरदस्त सक्सेस, और उसके बाद सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ताज़ा खबर और Amazon मिनी टीवी पर रफ्ता रफ्ता में लीड रोल। ये बताता है कि उन्होंने खुद को टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक भरोसेमंद एक्टर के तौर पर स्थापित कर लिया है। और बात सिर्फ कमर्शियल सक्सेस की नहीं थी। ढिंडोरा, ताज़ा खबर और रफ्ता रफ्ता के लिए उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशंस मिले, जिसने एक एक्टर के तौर पर उनके टैलेंट पर मोहर लगा दी। तो आखिर में सवाल आता है कि भुवन बाम की लेगेसी क्या है? मीडिया पर उनका क्या असर पड़ा है, और वो अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं? रोलिंग स्टोन के कवर पर आना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होना, फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में जगह बनाना, ये सब दिखाता है कि उनका असर सिर्फ इंटरनेट तक ही नहीं है, वो अब एक कल्चरल आइकॉन बन चुके हैं। तो भुवन बाम की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एंटरटेनमेंट का भविष्य यही है? एक अकेला इंसान और एक स्मार्टफोन? क्या यही वन पर्सन स्टूडियो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की जगह ले सकता है? ये सोचने वाली बात तो जरूर है।